दोस्तों आज हमारे पास एक सुकाम कंपनी का सेट है जिसका मॉडल नंबर होगा दोस्तों शार्क 850 करके। इसकी दोस्तों जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ। सबसे पहले इसके जो मॉसफेट थे दोनों साइड के बर्न हो गए थे। हमने मॉसफेट दूसरा इसमें लगा दिया है और ये इसकी आउटपुट वगैरह अच्छे से हमको मिल रही है। इसके दोस्तों चार्जिंग में प्रॉब्लम है, वो मैं अभी आपको बैटरी से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों बैटरी के दो वायर हमने निकाले हुए हैं 12 वोल्ट बैटरी का, और जिसमें पॉजिटिव हमने पहले से ही कनेक्ट किया हुआ है और जो इसकी नेगेटिव है उसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कनेक्ट करते ही दोस्तों आप डिस्प्ले पे देखें यूपीएस हमारा ऑन हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं इसकी आउटपुट चेक करवा दूँ। तो दोस्तों आउटपुट चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 100 वाट का बल्ब है, इसके बैक सॉकेट में मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ। आउटपुट दोस्तों इसकी आ चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटपुट इसकी आ चुकी है। प्रॉब्लम दोस्तों जो है वो इसकी चार्जिंग में है। मैं यहाँ पे मेन 220 इसमें कनेक्ट कर रहा हूँ और देखिए यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, मेंस भी एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन दोस्तों इसकी एम्पियर मीटर में देखें तो कोई एम्पियर नहीं आ रहा है और यहाँ पे डिस्प्ले पे बता रहा है कि हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, यानी हमारी बैटरी चार्ज बिल्कुल नहीं हो रही है, केवल ये इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों यही इसकी समस्या है। चलिए दोस्तों इसे बैटरी से डिस्कनेक्ट करके और उसके बाद देखते हैं कि जो हमारी ये प्रॉब्लम है वो कहाँ से है। तो सबसे पहले दोस्तों जो बैटरी के वायर हमने कनेक्ट किए थे उससे डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम चेक करते हैं। तो दोस्तों चार्जिंग एम्पियर ना आने के दो कारण हो सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए एक आपका ड्राइवर ट्रांसफार्मर लगा है और दूसरा आपका यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो इन दोनों में से दोस्तों अगर एक भी ख़राब हो जाएगा तो हमारी चार्जिंग नहीं आएगी। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा जो ये ट्रांजिस्टर होता है इसे हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा यही देखा गया है जो ये ट्रांजिस्टर है ये ख़राब हो जाता है, जिसी के कारण हमें एम्पेयर नहीं मिलते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसे चेक कर लेते हैं। अगर ठीक हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम आगे देखेंगे। दोस्तों ट्रांजिस्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले हम मल्टीमीटर को अपने डायोड मोड पे या फिर कंटिन्यूटी पे सेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने अपने मल्टीमीटर को डायोड पे कर लिया है। अब चलिए दोस्तों चेक कर लेते हैं जो इसकी लेग है क्या ये कोई शॉर्ट हो गई है या फिर इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो लेग है कनेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देखिए जो वैल्यू आ रही है 569 आ रही है इसकी वैल्यू। यहाँ पे आप देखिए 569 के करीब वैल्यू आ रही है। दूसरी वाली लेग पे दोस्तों कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू हमें मिल रही है। तो दोस्तों इस पे कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखिए 000 आ रहा है, यानी कि दोस्तों जो दूसरी वाली यहाँ पे जो लेग है इसकी ये शॉर्ट हो चुकी है। तो चलिए अब दोस्तों मैं इसको पहले बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं अभी आपको चेक करके दिखाता हूँ कि कौन सी इसकी लेग शॉर्ट हुई है। तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो हमारा ट्रांजिस्टर था उसे बोर्ड से बाहर कर लिया है। इसका दोस्तों जो नंबर होगा नंबर है CN100। और अभी दोस्तों हम इसको आपको चेक करके दिखाते हैं कि इसकी जो कौन सी लेग है वो शॉर्ट हुई है। तो सबसे पहले दोस्तों जो इसकी पहली वाली लेग है ये कलेक्टर है, दूसरी वाली ये बेस है और तीसरी वाली ये इमिटर है। तो मल्टीमीटर से दोस्तों मैं अभी आपको चेक करके यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। तो उसके लिए मल्टीमीटर पे मैं अपनी मल्टीमीटर की जो रेड वायर है उसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ कलेक्टर पे, और जो दूसरी वाली ब्लैक है उसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ यानी बेस पे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही कनेक्ट किया आप देख सकते हैं जो वैल्यू आ रही है वो 000 आ रही है। मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं आप देखिए 000, यानी ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों ये शॉर्ट हो गया है। एक बार मैं अभी आपको कंटिन्यूटी पे भी चेक करके दिखा रहा हूँ। तो कंटिन्यूटी पे मल्टीमीटर को हमने सेट कर लिया है और यहाँ पे इसकी जो लेग है इस पर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये पूरी तरीके से हमारा जो ट्रांजिस्टर है इसकी जो दोनों लेग हैं ये आपस में शॉर्ट हो गई है, यानी कलेक्टर और बेस यहाँ पे देखिए ये शॉर्ट हो गई है। अब दोस्तों चलिए इसमें हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा ट्रांजिस्टर है सेम है, तो इसे चलिए लगा के उसके बाद अभी हम आपको चेक करवाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर था हमने इसे चेंज कर दिया है और चलिए अभी हम आपको चेक करवा देते हैं। तो यहाँ से जो पॉजिटिव वायर है हमने यहाँ पे बैटरी में अपने कनेक्ट की हुई है और जो इसका नेगेटिव है इसे भी कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे यूपीएस ऑन हो चुका है। अब इसकी जो मेन 220 है इसे हम मेन 220 में कनेक्ट करके और एम्पियर देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने मेन 220 में कनेक्ट कर दी। मेंस ऑन हो चुका है और चार्जिंग भी ऑन हो चुकी है।
अब दोस्तों एम्पियर मीटर पे देखें तो यहाँ पे एम्पियर भी हमारा आ चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी ठीक कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।